एग्जाम पास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एस्टेट के बारे में और 4.0 के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि आज 2 बजे तक आपका एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे सर? तो वही करेंगे जो करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि करना क्या है? तो करना वही है कि आप 4.0 में आपका वैकेंसी 1 लाख प्लस आने जा रहा है। इसके लिए रणनीति क्या होना चाहिए? उस पे अभी से बैठने से क्या फ़ायदा है? बैठने से फ़ायदा नहीं, घाटा है। इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं, आप स्टेट का रिज़ल्ट आते ही मतलब आपका क्लियर होता है, तो आप तैयारी में लग जाइए। आपका एग्ज़ाम मार्च से अप्रैल तक हो जाएगा। आपको जनवरी तक दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आपको ज़्यादा मैक्सिमम अगर मान कर चलिए तो जनवरी, फरवरी तक आपका जनवरी लास्ट तक आपका वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और जून जुलाई में आपका क्या रिजल्ट आएगा। और उसके बाद जो नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव बा। तो चुनाव होई ओकर पहले 1 लाख से सवा लाख वैकेंसी टीचर में आने जा रहा है। और जितने भी क्वालीफाई करेंगे उनको एकदम इस बार पार कर लीजिए, नहीं तो आगे वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए अभी से ही लग जाइए। स्ट्रेटजी क्या होगा, आप किस रणनीति से आप पढ़िएगा, इस पर अगर हम 1 मिनट 2 मिनट में रखते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ है, आप एनसीईआरटी को कभी छोड़ नहीं सकते। सबसे पहला प्राथमिकता जो होगा कि जो भी एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, सारे क्वेश्चन को अपने सब्जेक्ट से लेकर के और भी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है, जो जनरल पेपर, सारे को एक एक बार देखना है, उसको समझना है, उसको बनाना है। और अपने सब्जेक्ट को एनसीईआरटी को एकदम रगड़ के पढ़िए। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप मानिए या ना मानिए। अब पीजीटी के लिए बता रहे हैं, मतलब 10+2 के लिए, कि आप सबसे बड़ा का आप तो पढ़िए ही पढ़िए एनसीईआरटी, प्लस में आप यूथ का या फिर और भी पब्लिकेशन का अगर नेट जीआरएफ का प्रीवियस ईयर पेपर आता है, उसको ज़रूर लगाइए और लाइए, उसको पढ़िए। जब तक आप पढ़िएगा नहीं होगा नहीं। अब कंपटीशन बहुत हाई होने जा रहा है। 9-10 में हम बता के चल रहे हैं कि 1.5 लाख कंपटीशन आ रहा है आपका एसएसटी में, और वही करीब-करीब 1 सवा लाख आ रहा है आपको मैथ में भी। तो कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। आपका कट ऑफ भी जानिए रहे, कट ऑफ हाई ही जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। तो हर एक चीज़ से अभी से ही तैयार होना होगा। आपके पास 4 मंथ है। 4 मंथ आपको लग रहा होगा बहुत दिन है, लेकिन जब पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत कम लगेगा। और मेरे द्वारा जो तैयारी किया जाएगा या करवाया जाएगा, जनरल पेपर के लिए आपको टेलीग्राम पे एग्ज़ाम पास है उसमें जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने-अपने ग्रुप में, मित्र में जितने भी हैं सारे लोग जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये सबसे बड़ा कारण बनता है एग्ज़ाम मतलब रिज़ल्ट रुकने में, जनरल पेपर के वजह से बहुत लोग छड़े जाते हैं। सोचते हैं कि हम अपना मेन पेपर में ले लाएँगे और हो जाएगा, नहीं, जनरल पेपर में भी आपको एवरेज 26, 27, 28 लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आप मेरिट में आप जाना चाहते हैं तो। इसलिए जनरल पेपर को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। और जो भी सब्जेक्ट से हैं, आप सोशल साइंस से हैं, साइंस से हैं, मैथ से हैं, अपना सब्जेक्ट तो मजबूत रखिए ही। उसके अलावा एकदम जनरल पेपर आप बिल्कुल रखिए, क्योंकि सारा जो 120 क्वेश्चन है सबका वैल्यू सेम है। तो फिर इसमें आप नहीं ध्यान देते हैं, उसके वजह से आपका 20 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर आ जाता है, जिसकी वजह से 2 नंबर, 4 नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए सारे लोग एकदम तैयार रहिए और स्टेट का रिजल्ट आज आ जा रहा है, और जैसे ही आता है आप पढ़ाई में लग जाइए। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एग्ज़ाम पास के द्वारा आपका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम आपको फ्री में ही देंगे। और एग्ज़ाम पास के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ ग्रुपिंग होगा जनरल पेपर का खास करके, प्लस में आपका साइकोलॉजी का होगा और पॉलिटी का भी होगा, ज्योग्राफी का होगा, और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, हिस्ट्री का होगा। ये सारे सब्जेक्ट का आपका वहाँ पे ग्रुपिंग ही चलेगा, जो कि जनरल पेपर में पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स का चलेगा।
तो आपका अगर वहाँ जुड़ते हैं तो 8-8 नंबर जो है एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप वहाँ से पढ़ पाइएगा और डायरेक्ट हम लोग बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे। कोई भी क्वेश्चन पर चर्चा होगा तो याद भी ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग जुड़िए और स्टेट के बाद आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप तैयारी किस ढंग से करना है। सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग भी तैयारी किए तो वही सब जैसे-तैसे किए, इसके वजह से इधर-उधर हो जाता है। लेकिन अब एकदम संयमित बरतते हुए तैयारी करना है और आज री-स्टेट का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद आप तैयारी में लग जाइए। आपको जनवरी-फरवरी में 1 सवा लाख वैकेंसी जो है आपको आने जा रहा है। प्राइमरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेगा, 6 टू 8 में रहेगा, 9-10 में रहेगा, 11-12 में रहेगा। तो जितने भी लोग हैं, आप यहाँ के हैं या कहीं और के हैं, तो आप जुड़िए ज़रूर और शेयर कीजिएगा। सारे लोग जो भी मित्र हैं या और भी लोग हैं अपने परिवार में हैं, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो भी अगर मेरे द्वारा बनेगा, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। एनसीईआरटी सीरीज सबसे बड़ा चीज़ है, एनसीईआरटी सीरीज चलेगा, जो कि आपको याद भी हो जाएगा और करंट अफेयर चलेगा, उसके अलावा मॉडर्न चलेगा। तो ये सब चीज़ों और भी सब्जेक्ट जो चलेगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर जुड़िए और स्टेट का रिज़ल्ट आज आ रहा है 2 बजे के आसपास। जितने भी आप पास कर पाएँगे, सारे लोगों को बधाई और 4.0 में आपका एकदम वेलकम है तैयारी के लिए। ये एग्ज़ाम पास जो चैनल है, 4.0 तैयारी कराने के लिए एकदम तैयार होने जा रहा है और हर एक चीज़ सटीक देने का प्रयास किया जाएगा, नो फालतू, इधर-उधर कुछ नहीं दिया जाएगा। जो भी दिया जाएगा एकदम परफेक्ट दिया जाएगा, ताकि आपको वहाँ के अलावे कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़े-बड़े संस्थानों में आप जाइए, आपको एक पता चल जाएगा। हम लोग भी झेल चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग बता रहे हैं आपको कि आप सेल्फ स्टडी के जो है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकता और ग्रुपिंग के अलावा आप ग्रुपिंग जितना करिएगा, याद करिएगा, याद हो जाएगा और वो फ़ायदा जो है ना सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपको ज़रूर जो भी पास कर रहे हैं, सारे लोगों को आप जुड़िए और जो नहीं भी अगर बाय द वे नहीं होता है, तो आप फिर से स्टेट आ रहा है, आपको फरवरी में फिर स्टेट हो जाएगा, फरवरी से मार्च तक। तो आप मान कर के चलिए, हमको जहाँ तक लग रहा है फरवरी-मार्च तक उसका भी अगर आज एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर से आप एक तैयारी में लग जाइएगा, स्टेट निकाल लीजिए और ज़रूर आइए और एग्ज़ाम दीजिए, बीपीएससी से बनिए। और शिक्षक समाज जो है ना बहुत अच्छा समाज है, इससे जुड़िए और बच्चों को पढ़ाने का जो जुनून है वो रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीब ही इंसान, गरीब के बच्चे ही रहते हैं ज़्यादातर। तो जिनके पास पैसा हो जाता है बड़े-बड़े बिल्डिंग्स में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब कहने का अर्थ बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप ईमानदारी से पढ़ाने का कोशिश कीजिएगा और चलिए अभी तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम पास आपके साथ है। आप कमेंट कीजिएगा जो भी इंक्वायरी रहेगा और एग्ज़ाम पास के जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी लोग आप जुड़िएगा उन सब से बातचीत भी होगा और आगे की रणनीति पर भी आपको चर्चा होगा। तो आज स्टेट का नाम और उसके बाद बीपीएससी के नाम, इसलिए तैयारी कीजिए, लग जाना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला हिसाब रखना है। ताना आपको मिलते रहेगा अगल-बगल से, परेशान नहीं होना है और लगे रहना है। ताना किसको नहीं मिलता है, सबको मिलता है। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग लग भीड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है? चलिए इसके लिए जो भी लोग जुड़े हैं शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने-अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। चलिए इसके लिए धन्यवाद।